हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले 10 सालों में तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो चलिए अब बात करते हैं 5 ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो आने वाले 10 साल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया पूरी दुनिया में इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशंस में 4th नंबर पर आता है। FY16 से लेकर FY23 के बीच में इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी 15.4% के CAGR से बढ़ी थी। 2014 से लेकर 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $70 बिलियन तक का निवेश हो चुका है और आने वाले 4 सालों में इस सेक्टर में $80 बिलियन का निवेश हो सकता है। हाल ही में सरकार ने सोलर रूफटॉप स्कीम की घोषणा की है और पिछले कुछ साल से बजट में इस सेक्टर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बजट 2024-25 में कुल मिलाकर 11,500 करोड़ रुपीस इस सेक्टर को दिए गए हैं, जिसमें सोलर पावर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और विंड पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सोलर इनिशिएटिव्स के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 110% का राइज हुआ है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपीस अलॉट हुए हैं, जिसमें 500% का राइज हुआ है और विंड प्रोजेक्ट्स के लिए 930 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, जिसमें 1.5% का राइज हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के 14 सेक्टर्स में हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल शामिल हैं। इससे सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली लोकल कंपनीज को काफी पुश मिल रहा है। The top 3 stocks to watch out in this sector are Adani Green Energy, Waaree Renewables Technology and Insulation Energy. Number 2, healthcare and pharma. पैंडेमिक के बाद से पूरी दुनिया में हेल्थ केयर को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई है। FY21 में इंडिया के हॉस्पिटल सेक्टर की वैल्यूएशन करीब ₹7,940 बिलियन की थी और उम्मीद है कि FY27 तक ये वैल्यूएशन तकरीबन ₹18,348 बिलियन तक जा सकती है और इसमें 18.24% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखी जा रही है। FY21 में हेल्थ केयर का पब्लिक एक्सपेंडिचर कुल GDP का 1.6% था। FY22 में ये GDP का 2.2% था और FY23 में 2.1%। और उम्मीद है कि 2025 तक ये स्पेंडिंग देश की GDP के 2.5% तक जा सकती है। आने वाले 10 साल में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट हेल्थ केयर सेक्टर में $200 बिलियन की इकोनॉमिक वैल्यू ला सकता है। FY25 के बजट में भी पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर का एलोकेशन 90,171 करोड़ रुपीस का किया गया है, जो कि FY24 में 79,221 करोड़ रुपीस था। इंडिया में आयुष्मान भारत, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी चल रही है। फार्मा सेक्टर की वैल्यूएशन 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंच सकती है और इसमें 10% का CAGR दिख सकता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेडिकल डिवाइसेस PLI स्कीम्स में आते हैं और सितंबर 2023 तक फार्मा सेक्टर में 25,813 करोड़ रुपीस PLI स्कीम के जरिए निवेश किए जा चुके हैं। इस सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। नंबर 3, डिफेंस। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर के बारे में जो इंडिया की सुरक्षा में योगदान देता है। FY23 में डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स करीब 16,000 करोड़ रुपीस की नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे और ये 2016-17 से लेकर अब तक 10 गुना तक बढ़े हैं। अनुमान है कि 2026 तक इंडिया $15 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकता है। FY23 में इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपीस के पार चली गई थी। ये सेक्टर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में आता है, जिसमें देश में ही इक्विपमेंट्स बनाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए हैं और दोनों में ही 10,000 करोड़ रुपीस का निवेश हो सकता है। FY25 के लिए इस सेक्टर में 6.21 लाख करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है, जो कि पिछले बजट के मुकाबले में 4.72% ज्यादा है।
FY25 के लिए डिफेंस का बजट एलोकेशन देश की प्रोजेक्टेड जीडीपी का 1.89% है। इस सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा पैटर्न्स। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2027 तक 1.42 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है और 2022 से लेकर 2027 तक के बीच में इसमें 17.26% का CAGR हो सकता है। गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज मिशन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और हाउसिंग फॉर ऑल ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इस सेक्टर को आगे भी पुश कर सकते हैं। आने वाले 5 साल में सरकार NIP में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स लगा सकती है। FY21 में देश की टोटल FDI इनफ्लोज में इंफ्रास्ट्रक्चर का 13% का शेयर रहा है। FY25 के लिए सरकार ने इस सेक्टर को 11 लाख करोड़ रुपीस अलॉट किए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 11.1% ज्यादा है। रियल एस्टेट सेक्टर की वैल्यूएशन 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जिसका GDP में शेयर 18% से लेकर 20% तक का हो सकता है। ब्लैकस्टोन, जो कि एक बहुत बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में 3.8 लाख करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं और 2030 तक ये कंपनी और 1.7 लाख करोड़ रुपीस निवेश कर सकती है। यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रही कंपनीज तेजी से बढ़ सकती हैं। इस सेक्टर में आप ओबेरॉय रियल्टी, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और HG इंफ्रा इंजीनियरिंग पर नजर रख सकते हैं। नंबर 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। FY22 में IT सेक्टर का इंडिया की GDP में 7.4% का शेयर था और उम्मीद है कि 2025 तक इसका कंट्रीब्यूशन 10% तक बढ़ सकता है। साथ ही 2030 तक IT इंडस्ट्री का रेवेन्यू 350 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है, जो कि 2023 में 245 बिलियन डॉलर्स था। IT इंडस्ट्री के पुश फैक्टर्स हैं साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, ब्लॉकचेन और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2023 तक के बीच में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में कुल मिलाकर 97.31 बिलियन डॉलर्स की FDI इनफ्लोज हुई हैं और ये सेक्टर इंडिया में FDI इनफ्लोज में दूसरे नंबर पर आता है। मई 2023 में IT हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम 2.0 शुरू की गई थी, जिसका आउटले 17,000 करोड़ रुपीस का था। FY25 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर की PLI स्कीम में 6,200 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, जो कि FY24 में 4,560 करोड़ रुपीस थे। इस सेक्टर में आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो और इन्फोसिस पर नजर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, इन सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है और आप इनमें से कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।